था। आर्टिकल चल रहा था ना। हाँ देखो अपने फ्री अभी जा रहा है लाइव क्लास और आर्टिकल हो गई थी। कल आए काम करना है कीजिए, फॉलो करिए। जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास करना है, जब आप लाइक कर, आपका नाम है तो चूंकि आपका ऐप है 1 नंबर 24 नंबर डिक्शनरी है, इंग्लिश का न्यूज है, इंग्लिश का गेम है, सब कुछ इंग्लिश का दिया गया चीवर में। तो इस ऐप को डाउनलोड करो, खेलने के लिए, कूदने के लिए, पढ़ने के लिए भी। राइट। इसके साथ साथ बैच का नाम है फास्टर, जिस बच्चों को इंग्लिश फाउंडेशन, हाँ हैक करते रहते हैं। यहाँ देखो टेलीग्राम हमने कल ही बनवाया है, टेलीग्राम कल बनवाया है क्योंकि वो डीएसएल है, ये बुक्स हो गया, ये फोन नंबर पे कॉल करना मेरी अच्छी बात। तो क्या है फिर इंग्लिश क्यों नहीं, बाद में सोच क्या जॉब बाकी चीज को अगर जवाब सकती है करके कि ऐसे करना, भेज के सीधा चुका हूँ इसके पूरा इसमें हो गई पड़ेगा, सीख रहे बस अच्छा लगता सोना के जग जग के पढ़ बस समझ पाए तो का टाइम जहाँ भीड़। चलो स्टार्ट क्लास करूँ, आप क्लास कर। बच्चा पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा उसे पढ़ाया जाएगा, जो नहीं किया उसे करवाया जाएगा, गारंटी मेरी है। अब देखो आर्टिकल पढ़ने के लिए नाउन चेकर एक थियरी लिखवाया था कि नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर सिग्नल नहीं तो ट्रेन भी, बिना सिग्नल के ट्रेन नहीं आएगी, अगर आती है तो एक्सीडेंट। इसी प्रकार बिना नाउन का आर्टिकल भी नहीं आएगा, अगर आता है तो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो एक ही से ध्यान दिया था बेटा, मैंने आर्टिकल ये नहीं पढ़ाया तुमको कि आर्टिकल यहां लगाते हैं, वहां लगाते हैं, ये लगाते हैं, कहा हमने नहीं कहा। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, हमने कहा इस पृथ्वी पर जिस चीज का इमेज बनता हो, जिसका पिक्चर बनता हो, जिसका फोटो बनता हो, वो सब नाउन है, बोला था। और वो बिना आर्टिकल का यूज, यही बात कहा था ना कि जिसका भी इमेज बनता है, फोटो बनता है, भाई साहब तुमको आसान पढ़ाया जा रहा है, टफ के पीछे क्यों भाग रहे हो। जब होता क्या है कि जब हम कोई चीज नहीं करते, नहीं आता है, और जब सीख जाते हैं, ये आ कैसे गया हमको, हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि सीख कैसे गए हम तो आर्ट किताब में पढ़ते हैं कि आर्टिकल पहाड़ के नाम के पहले दा लगाते हैं, यहां लगाते हैं, यहां तो सीख रहे हैं। आप कोई भी चैप्टर हलवा बना दूंगा, बस सीखने का प्रयास करो। हमने क्या कहा कि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, अगर उसका इमेज बनता हो तो, अगर इमेज नहीं बनता है तो नहीं आएगा। बस समझ में आया, इमेज बनता है तो आर्टिकल आएगा, इमेज में तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, अब उस इमेज का कहानी मैं 1 सेकंड में थोड़ा समझा दूं, फिर मैं क्लास को आगे चलूंगा कि इमेज बनता कैसा कैसा है और कहां कहां आर्टिकल आएगा। ठीक है, लेकिन पहले 2-3 बार सिखा दूं उसके बाद। तो आर्टिकल में पहला कॉन्सेप्ट दिया था हमने कि बेटा आर्टिकल आएगा तुम्हारा जरूर, कब, जब नाउन होगा तब, लेकिन नाउन का इमेज होगा तब। जैसे हमने यहां पे कहा बॉय, भाई बॉय है तो बॉय का ही तो इमेज आएगा। हमने बोला गर्ल, तो गर्ल का ही तो इमेज आएगा। तो इन सबके पहले आर्टिकल आएगा, चाहे तुम आर्टिकल ए लगाओ, चाहे तुम आर्टिकल द लगाओ। और कल सिखाया था ए और एन में क्या अंतर है, बोल बताया था। ए एन में क्या अंतर है, साउंड पूरा सिखाया था ना। तो हमने कहा था कि अगर साउंड तुम्हारा वोकल कॉर्ड हो, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल एन। अगर उच्चारण यहां से हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन। जैसे लिखा था यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को पढ़ते क्या, यू अम्ब्रेला या फिर अम्ब्रेला। आ कहां से आया, वोकल कॉर्ड से, तो यहां लगाया था एन। और इसी यू को लगाया था यूनिवर्सिटी, यू यहां भी था, यू यहां भी था, तो इस यू में क्या लगाया था, ए। राइट, यहां पे ए था, यहां पे एन था। ये बात हो गया था क्लियर, अच्छी बात। आज इसी का दूसरा पॉइंट, जहां से लास्ट किया तो वहीं शुरुआत करिए। दूसरा पॉइंट है, मान लो ठीक है आर्टिकल आ गया सर, आपने कहा अच्छी बात है, बीच में नाउन नहीं आया सर, बीच में आ गया एडजेक्टिव आ गया, और इसके बाद नाउन आता है, तब क्या करेंगे सर। समझिए कंडीशन को, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। राइट, इसको पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल देता हूं पहला, लता इज एन ऑनेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, लता इज ए ऑनेस्ट। तीसरा देता हूं एग्जाम्पल, लता इज, बोलेगा कोई नहीं, लता इज ऑनेस्ट।
इतनी एग्जाम्पल हो गया, इसको बाद देखेंगे, पर इसको यहां निकलते हैं फटाफट। सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, ऑफलाइन दोनों बच्चे, क्रांतिकारी अचीवर यूट्यूब, यूट्यूब बच्चे क्लास में करो। ले क्या कहा था, लाइक शेयर करके। और अभी एडमिशन नहीं हुआ है तो कहां जाओगे, प्ले स्टोर पे डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, बीच में थोड़ा सा प्रचार चलता रहेगा, है कि नहीं। तो एक बार हाथ उठाइए, 3 एग्जाम्पल्स यू हैव। सारे बच्चे हाथ उठाएंगे, मोबाइल उठा के बोलो फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, फर्स्ट राइट इतने सारे बच्चे, सेकंड राइट, लास्ट राइट, अच्छी बात। अब हाथ उठाया तीनों में, सेकंड में कितने बच्चे थे जी, सेकंड में तुम था, सेकंड में 2 था, तुम और तुम, सेकंड गलत बेटा, ऑनेस्ट में लगाते हैं। फर्स्ट में कितने बच्चे थे, और फर्स्ट वाला ही गलत है, लास्ट चाहिए। अब आप कहोगे बेटा, हाँ? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ हाँ आ रहा है तो आना चाहिए, आना चाहिए। मुझे बस इतना सिखा दो जो कल पढ़ाया हूं, नहीं सिखाओ मतलब जो बताया हूं। क्या सिखाया था कि आर्टिकल कहां आता है, नाउन से पहले, बस ऐसे एक ही फॉर्मूला है। साउंड वाउंड को मारो गोली, एक ही फॉर्मूला है। नाउन आर्टिकल कहां आता है, नाउन से पहले। मुझे बताओ ऑनेस्ट किसी का नाम है, ऑनेस्ट का इमेज है, ऑनेस्ट का पिक्चर है। तो जब पिक्चर नहीं है, नाम नहीं है, तो आर्टिकल कैसे आएगा। पिक्चर है ऑनेस्ट का, कोई फोटो है ऑनेस्ट, हाँ हाँ सर ऑनेस्ट दिख तो रहा है, ऐसा है। मैंगो, आंख बंद करो, मैंगो दिख रहा है। एप्पल, बनाना दिख रहा है, आर्टिकल लगाओ, आर्टिकल लगाओ। ऑनेस्ट का बन रहा है इमेज, बाबू इमेज बन रहा है। अरे किताब काटो, छोड़ो कहानी, किताब से हमने क्या कहा, किताब पढ़ना ही नहीं है। किताब पढ़ोगे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं, न किताब पढ़ो न मास्टर्स पढ़ो, डीएसएल आ गया ना, गुरु से पढ़ो, सीधी कहानी। तो राम इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का इमेज है जी, आर्टिकल नहीं। हमको ये नहीं पता कि एडजेक्टिव है क्या है, भाई पढ़े नहीं क्या पता, पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो टोपी, सिखाऊंगा गप ना करो। अभी तुमको मान रहा हूं तुम छोटा बच्चा हो, उसी के अनुसार ट्रीट कर रहा हूं। मैं नहीं बोला कि एडजेक्टिव है ये, मैंने कहा कि ऑनेस्ट का इमेज नहीं बन रहा। अगर किसी को बन रहा तो बताओ कि हाँ सर ऑनेस्ट का इमेज बन रहा है। ऑनेस्ट ऐसा होता है सर, ऐसा है कहीं। तो जब इमेज नहीं तो आर्टिकल भी, तो आर्टिकल चाहे एन हो चाहे ए हो, कुछ भी नहीं आएगा। तो बिना आर्टिकल का सही किया जाएगा। तो बोलो तीसरा सही हुआ कि नहीं हुआ, पकड़ में आया। किसी को डाउट है, अंदर से मुस्कुराहट आ रही है, आगे बढ़ो। अब हाँ बेटा, अरे सुनो तो, धैर्य तो, तुम एडवांस काहे बढ़ रहा है। पहले ये बताओ कि 3 में कौन सही है, 3 सही है ना, ये 2 गलत है कि नहीं है, बस शांति रखो। अब आगे पढ़ाऊंगा ना, यहां देखो, उतार लिया इसको, एग्जाम्पल उतार लिया बेटा, उतारो फटाफट। फटाफट पढ़िए इसको तेजी से। मैं चाहता हूं सिखाना, तुम चाहते हो ना सीखना। मैं चाहता हूं रटना ना पड़े तुम लोगों को, एग्जाम में बैठो आराम से क्लिक करो, आराम से पास करो, है ना। हो गया ना जी, चलो। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। बस सिंपल सा फंडा है, इमेज बने, पिक्चर बने, ये सब बने तो आर्टिकल लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, खत्म करो। और उसमें भी कुछ डाउट है सिखाऊंगा सब भी। फटाफट आज काम करें, तेज सहाय करना है, फटाफट सिखा दो पहले। चलो एक काम हो गया। तो हमने सिंपल सा लिखा, एक काम समझ में आ गया। हमने कॉन्सेप्ट दिया कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखो होता क्या, समझो गौर से। एक कहानी, इसको छोड़ो कहानी, यहां देखो, ये तुम्हारे दादाजी हैं। कौन है जी, ये है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ये है ग्रैंडसन, दादाजी और पोताजी। समझते हो पोता क्या होता है, दादा के बेटा का बेटा, ये है दादा। तो दादा के साथ पोता घूमने जाता अक्सर, तो दोनों घूमने गए बाजार, ठीक है जी।
घूमने गए, तभी एक पतले गली में घुस गए दादाजी, और गलियारे से दूसरे गली से चौराहे पे गए तो एक बीच में मोटू आके दादा के पीछे घुस गया। घुस सकता कोई आदमी? हम यहाँ मान लो है, वहां आदमी जा रहा है, बीच में कोई आ सकता है बीच में? तो इस बच्चे को इससे मतलब है, इसको मतलब है, ये बीच में अन्यास आ गया है, लेकिन ये संतुष्ट है, यह भी संतुष्ट है कि इस मोटू के पीछे मेरा पोता है, इसको पता है कि इस मोटू के आगे मेरा दादा है। लेकिन दोनों कन्फर्म है ना, कोई पैनिक तो नहीं ना हो रहा। लेकिन एक किसके लिए काम करेगा? फॉलो किसको करेगा? मोटू को। यानी कि इसको मोटू जो है, ये जो दादाजी हैं ये नाउन है, ये छोटू जो है वो आर्टिकल है, पीछे लग रहा है, और जो दादाजी हैं वो एडजेक्टिव है। अगर बीच में कोई ब्रेकर भी आ जाए तो आर्टिकल काम किसका करेगा? यानी आर्टिकल काम किसका करेगा, लेकिन फॉलो किसको करेगा? यानी साउंड लेगा एडिटिव का और काम करेगा किसका? फॉर। यानी आर्टिकल इज यूज फॉर द नाउन बट इट इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एडजेक्टिव। आएगा इसके अनुसार, काम करेगा इसके अनुसार। जैसे तुम दिल्ली में आ गए हो, लेकिन तुम वफादार किसके लिए? अपने माता पिता के लिए। यहां लैंडलॉर्ड कितनों कहेगा बेटा मैं तुम्हारा बाप के जैसा हूं, कहता है ना जी। एक महीने लगेगा बेटा रेंट दे दो, तो कहता है बाप को जल्दी निकालो, है कि नहीं? तो ये चीज होती है, मतलब क्या डिस्टेंस है, फिर भी प्यार में कमी नहीं होती है। ये डिस्टेंस है, फिर भी काम किसका करेगा? आर्टिकल नाउन का। फॉलो किसका करेगा? इसका। बस में आया। एग्जाम्पल देखा हमने कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखो आर्टिकल क्या लिया? साउंड किसका लिया? नाउन क्या है? एन किसके लिए आया है? साउंड किसका लिया? सेंटेंस राइट हुआ कि नहीं हुआ? पकड़ में आया? यही बात तुम कह रहा था ना, समझ में आया? तो शांति रखो, सब आएगा। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो एन आया किसके लिए? अगर बॉय को हटा दूं तो एन भी हट जाएगा। उतार लो फटाफट। नहीं समझ में आया? दादाजी मतलब नाउन, मोटू मतलब एडजेक्टिव, पोता मतलब आर्टिकल। तो आर्टिकल किसका काम किया? दादाजी का। ये मोटू आ गया एडजेक्टिव, उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब ऑनेस्ट मतलब नहीं है इसको, मतलब किससे है? बॉय से। तो बॉय आया तो एन आया, लेकिन साउंड किसका लिया है? एन ऑनेस्ट का। फॉलो करेगा ऑनेस्ट को, लेकिन काम किसका करेगा? बॉय का। अगर बॉय हट जाएगा तो एन भी हट जाएगा। यानी ऑनेस्ट के लिए एन नहीं है, उसका साउंड ले रहा है, क्योंकि पड़ोसी है, इतने दूर से साउंड नहीं ले सकता है ना? साउंड में से किसका लेगा? पड़ोसी का। काम करेगा किसका? नाउन का। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ो। एकदम बेसिक क्लास, जड़ से, जीरो से। अभी आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, आर्टिकल जड़ सिखा रहा हूं। इस क्लास को कंटिन्यू करो, ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस क्लास में तुम इंग्लिश सिखा दूंगा। जिस दिन टेंस आ गया समझो क्रांति घट गई, पुनर्जागरण हो गया, रिवॉल्यूशन। हटाओ इसको। एक कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 3। बाबू गप कहां से हो रहा है इतना? कहां गप कर रहे हो? कहां गप कर रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है जी? आ रहा है समझ ना? देखो तब अगला आर्टिकल आया, बीच में एडवर्ब आ गया मान लो, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद नाउन आ गया। सिंपल फंडा। देखो बेटा, आर्टिकल किसके लिए काम करेगा? बोलो, साउंड किसका लेगा? तो साउंड लिया एडवर्ब का और काम किया नाउन का। यानी कहने का सेंस सिंपल से फंडा है भाई, जितना लंबा सेंटेंस दो उसे मतलब नहीं है, मतलब उससे है कि नाउन है या, अगर नाउन है तो आर्टिकल, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी। यानी हमने कहा राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो देखो आर्टिकल क्या है? ए, एडवर्ब क्या है? वेरी, एडजेक्टिव क्या है? गुड, नाउन क्या है? बॉय। तो ए किसके लिए काम किया है? बॉय के लिए। अगर बॉय हटा दूं तो ये भी हट जाएगा। ये पढ़ाने का मकसद है मेरा, तब लैंग्वेज से पकड़ बनेगा तुम्हारा, कैसे लैंग्वेज बनता है आगे।
राम इज अ वेरी गुड बॉय। अगर ए ना लगाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बैंक पीओ में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, नाउन देगा लास्ट में, बीच में आर्टिकल हटा देगा। हाँ, लिया वेरी का साउंड आया नाउन के लिए, अगर नाउन हटा दिया तो ये भी हट जाएगा। राम इज ए वेरी गुड नहीं होगा, बॉय लगाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो एक बात समझ में, हाँ बोल बच्चे। एक बार और देखो, आर्टिकल चाहे जहां कहीं भी हो, वो क्या ढूंढेगा, बस एक ही फंडा है। इसका मतलब है कि नाउन ही आर्टिकल लेता है। तो सर ये तो बात कल से कह रहे हो आप, कल से कह तो रहा हूं, लेकिन तुम समझ कहां रहे इस बात को। मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि नाउन के लिए आर्टिकल काम करे तो धोखा दे रहे हो, क्योंकि जब भी तुम्हें से कोई पूछता है, यहां से बाहर निकलोगे बोल देगा लता इज अ ब्यूटीफुल, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर, सही बोला गलत बोला? लता इज अ ब्यूटीफुल, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि ब्यूटीफुल नाउन नहीं है, तो ये क्यों लगाया वहां? अब तुमको समझ में आ गया अंग्रेजी? अंग्रेजी अब कोई बोलेगा, तुम बोलेगा, तुम्हारा माइंड अलर्ट होगा, तुम राइटिंग करेगा, समझ में तुमको आएगा। हाँ? अरे बाबू, जो पड़ोसी हो, सिंपल समझो, जिसके बगल में रहेगा साउंड उसी का लेगा ना। बगल में किसका है, एडवर्ब का, तो साउंड लिया उसका। देखो वेरी का साउंड लिया, आ वेरी। ठीक है, काम किसका किया, बॉय का, बॉय हटा दो, ए हट जाएगा। पकड़ में आ गया? अब इसका मतलब हुआ, उतार लो फटाफट, चलो आगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जीरो से, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं रहा जो तुम पढ़ के आए हो। ए वहां लगाते हैं, एन वहां लगाते हैं, कॉन्सेप्ट ही अलग है मेरा। यहां तो उतार लिया सबने। तो तीन कॉन्सेप्ट दिया, पहला कॉन्सेप्ट आर्टिकल नाउन से पहले, दूसरा कॉन्सेप्ट आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले, तीसरा आर्टिकल एडवर्ब से पहले, चौथा आर्टिकल कहीं भी लगा दो उससे मतलब नहीं है, आर्टिकल आएगा नाउन से पहले। देखो नाउन से पहले है कि नहीं है, और दुनिया का वह चीज जो नाउन से पहले आता हो उसको आर्टिकल, डिटरमिनर और एडिटिव भी कहते हैं। लाइन का लिखवाया होगा, लिखवाया हो ना? यानी ए को, एन को, द को डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स का मतलब होता है निश्चित करने वाला, जो निश्चित करता हो सेंटेंस को, यानी आर्टिकल आएगा ही आएगा, ये 100% तय। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे आखिर ऐसा बता दो सर कि ऐसा कौन सा नाउन है जो आर्टिकल लेता है। ठीक है, आपने कहा सर नाउन की पहले लगता है, तो ऐसा कौन सा नाउन है जो आर्टिकल लेता है? अगर वो बता दूं कि आर्टिकल ए लेगा तो और विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूं 2 मिनट का मात्र समय दो, ताकि एक बकरे को यहां पे लाऊं और सिखा दूं कि नाउन का झलक क्या, नाउन कितने प्रकार का होता है, बस 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में। हालांकि नाउन, इसमें कुछ बच्चे हैं जिनको नाउन पता होगा, लेकिन मैं एक झलक दिखा दूं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पहचान में आ जाए कि क्या क्या नाउन होता है, बस पहचानने के लिए। ठीक है ना? देखो गौर से, फटाफट, कोई 1 सेकंड में। एक बकरा बना रहा हूं मैं, ये बकरा है जी, क्या है? बकरा। ठीक है बालक, जो लग रहा है छोड़ो उसको, बकरा बनाने उसको। ये क्या है बेटा? गोट। सब बच्चे सीखो, लिखो मत कोई, बस खाली देखो, लिखो ऐसे ही सीख लो बस। ठीक है, एक गोट है, बस 2 मिनट में लूंगा, फिर वापिस आऊंगा आर्टिकल की तरफ। ये हमने 2 मिनट से नाउन के लिया है, ताकि जो बच्चे 2 4 10 बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाए कि गोट क्या है, एक समझ में आ जाए। एक गोट सुना नाम, गोट बकरा होता है, डॉग सुना है कुत्ता होता है, एलिफेंट हाथी, हॉर्स घोड़ा, अच्छी बात। तो ये हमने गोट लिया है, तुम इसे डॉग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, गोट मान लो, डॉग मान लो, जो मान लो, कोई बात ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात। हमने कहा था, सुनो गौर से, वो गप ना करो बेटा, आसान क्लास लगे, सीखते आराम से। दुनिया में कोई भी नाउन जिसका इमेज बनता हो, पिक्चर बनता हो, कल कहा था नाउन होता है कॉमन नाउन। बोलो गोट या डॉग कौन सा नाउन हुआ? कॉमन का मतलब क्या होता है सर? कॉमन का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से, जो सबके लिए सामान्य मात्रा रखता हो उसको कॉमन कहते हैं। जो सबके लिए कॉमन हो, जैसे बोलते हो कॉमन बाथरूम है, कहीं रूम लेता हो क्या होता है सर? कॉमन वॉशरूम है, मतलब तुम भी जा सकते हो, तुम्हारा दोस्त भी जा सकता है, कोई रोक नहीं है उसमें। ठीक, इमेज बन गया कि सामान्य सा रहा होगा, गंदा संदा रहा होगा, कौन बाथरूम गंदा सा रहा होगा, तो जी अच्छी बात। तो कॉमन का मतलब जो सामान्य हो एक से,
अब हमने गोट बोला तो इस पृथ्वी पर जितना भी बकरा होगा सब बोलोगे ना। कुत्ता, सब गली का सब कुत्ता कुत्ता है, कोई आपत्ति? अच्छी बात। अब बोलो इसको बोले कौन सा नाउन? अब बोलो इसका इमेज है कि नहीं है? हमने बोला टेबल, कौन सा नाउन? तो कॉमन वर्ड है भाई, टेबल टेबल होगा। पेन कौन सा नाउन? एलिफेंट, काउ, बिल्डिंग, क्या आपत्ति? बढ़िया, आगे, अच्छी बात, कॉमन समझ में आ गया सर। अब देखो कॉमन का होता क्या है कि हर चीज को तुम चाहते हो अपना बनाना। ये लड़का था, जब पैदा हुआ तो लड़का था, अब तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशु, अब बन गया हिमांशु है। पहले क्या था? लड़का था। मेरे लिए अभी भी लड़का था, ये बॉय था, मुझे नाम नहीं पता था, अब बताया कि हिमांशु नाम है, अब हिमांशु हो गया। अब बोलो लड़का इधर आ, बोला सर कब बताया था नाम हिमांशु मेरा है ना, हिमांशु। यानी अब लड़का लड़का नहीं रहा, हिमांशु बन गया। यानी कि बहुत सारे लड़कों में से एक बन गया है। यानी वही गोट था, वही डॉग था, अभी जब यहां पे आ गया एक भी से लग, तो इसका नाम हो गया टॉमी। क्या नाम हो गया जी? अब बोलो 50 कुत्तों में से एक कुत्ता का नाम कर दिया टॉमी। अब उसको घर में डेली बोला टॉमी 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 टॉमी, वो कुत्ता समझ गया कि मैं कुत्ता नहीं हूं, टॉमी हूं। बोलो ऐसा होता ही नहीं होता? अब तुम 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कुत्ता थोड़ा बड़ा हो जाए, उसे बुला कुत्ते, कहां रहा है? सुनेगा? उसमें किसी और को बोल रहा मेरे, मुझे क्या बोलो? टॉमी टॉमी हिलाएगा, पूछी हिलाएगा ना जी, टॉमी। अगर उसे 100 कुत्तों में डाल दो और 100 का ब्रीड एक हो, बोला टॉमी, क्या 100 कुत्ता आएगा? सिर्फ एक कुत्ता आएगा। इसका मतलब कि 100 कुत्ते में हो सकता है कि एक ब्रीड का हो, आप उसे न पहचान पाओ, लेकिन टॉमी से आप पहचान पाओ। कब? जब आएगा तब। बस समझ में बात आ रही है? यानी कि आपने टॉमी लिखा तो ये खास हुआ कि नहीं हुआ? खास हुआ का मतलब एक हुआ कि नहीं हुआ? और जो चीज एक होता है वो खास होता है, और जब खास हो ही गया तो फिर डिटर्मिनर की जरूरत क्या है? फिर आर्टिकल कर सकता क्या है? हमारी बात को ना, तो जरूरत नहीं। आर्टिकल तो वहां आता है जिसको निश्चित करना होता है, तो यहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, तो टॉमी हो गया कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। और ध्यान देना, इस पृथ्वी पर आर्टिकल सिर्फ 90% नहीं आता है, 90% नो आर्टिकल। 10% एडवांस है, जो पढ़ाना पड़ेगा तुमको। यही 10% से राइटिंग स्किल्स होता है, यही 10% स्पीकिंग होता है, यही 10% से सीखते हैं अंग्रेजी। 90% नहीं आएगा। और एक कॉमन में कितने परसेंट आएगा? 100% आएगा पगले, 100% आर्टिकल आएगा। यहां पे 90% नो आर्टिकल लिख लिएगा, नो आर्टिकल। 90% 100% आर्टिकल। कहां पे? कॉमन में 100% आर्टिकल आएगा ही आएगा, इसके बिना यूज नहीं होगा। लेकिन यहां पे 90% नहीं आएगा, 90% नहीं आएगा, 10% आएगा। अब बोलो हिमांशु में द हिमांशु होगा, ए हिमांशु होगा? नहीं होगा। 90% बचना है, 10% कहां आएगा? बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? अब आ जाओ, समझ में आया बाबू है? अच्छी बात। अगर तीसरा क्या है कि हर व्यक्ति का एक समाज होता नहीं होता? बोलो जैसे कुत्ते का भी समाज होता होगा। तुम अपने घर में कितना भी टॉमी पाल लो, लेकिन रोड पे लेके घूम घूम के दिखा, जहां कुत्ता मिलेगा उसके पीछे भागेगा। वो समझता है कि मेरी जाति का है। होता ही नहीं होता ऐसा? यानी कुत्ते का समाज होता होगा, बकरों का समाज होता है, बॉय बॉय का समाज होता है, लड़कियों का समाज होता है। तो जिसका भी समाज होता है ना, वो अपने झुंड में रहना पसंद करता है ना? तो लड़कियों का समाज को बोलते हैं अ बेबी ऑफ गर्ल्स। क्या बोलते हैं बेटा? BEVY, बेबी नहीं बोलते, बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स। इसका हिंदी हुआ लड़कियों का झुंड, ठीक है? इसको बोलेंगे फ्लॉक ऑफ गोट्स, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, बकरों का झुंड। अब ये बोलो झुंड जब अपने आप में हो गया तो एक से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? और जो चीज एक से ज्यादा होता है उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते बाबू? तो बोलो ये दोनों नाउन कैसे नाउन हो गए? कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल इज यूज्ड। आर्टिकल देखो लगा हुआ पहले से, अब ये भी फिक्स है तो आर्टिकल लगा दिया गया। ठीक, तीन समझ में आ गया। तो पहला देखा कॉमन नाउन, यहां पे आर्टिकल आएगा। दूसरा देखा टॉमी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल 90% नहीं आएगा। बेबी ऑफ गर्ल्स, यहां पे आर्टिकल पहले से लगा हुआ फिक्स है तो यहां आर्टिकल आएगा। तीन नाउन समझ में आ गया।